आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? दोष। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिदोष। पहला क्या है? त्रि, है ना, और दूसरा क्या है? दोष। ठीक, तो इसमें त्रि का मतलब हो गया 3 और दोष का मतलब हो गया दोष जो दूषित करता है ना, दोषयंती इति दोषः। ठीक है, अर्थात दूषित करने वाले को दोष कहते हैं। ठीक, जो 3 तरीके के होते हैं। सामान्यतः दोष का अर्थ ये जो है ना, तो ये जो 3 दोष होते हैं वो कौन कौन से दोष होते हैं? 3 कौन होते हैं? मतलब दोष वात, पित्त और कफ। परंतु मूल रूप से दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इस दोष की बात करते हैं। तो दोष जो है 2 होते हैं। एक कौन सा होता है? शारीरिक, और एक होता है मानसिक। तो जो हम शारीरिक की अभी बात की, तो ये 3 हैं वो शारीरिक दोष होते हैं, और मानसिक दोष जो होता है वो रज एवं तम होता है। आचार्य चरक सर, इनका एक श्लोक है। क्या है कि वायु, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वायु पित्तम कफश चौतः शारीरो दोष संग्रह। ठीक, ये हो गए हमारा शारीरिक। अब मानसिक के श्लोक आता है, क्या है? इसके आगे का ही है, मनसा पुनर्दिष्टो रजश्च तम एव च। ये श्लोक कंप्लीट होता है, जिसमें बताया गया कि जो शारीरिक दोष होते हैं वायु पित्त कफ है, और जो मानस दोष होते हैं या मानसिक दोष होते हैं वो रज और तम है। यहाँ त्रिदोष से 3 शारीरिक दोष कहे गए हैं ना। शारीरिक दोष जो हम लोग पढ़ के आए अभी, दोष कहे गए हैं। ठीक, अब ये शारीरिक दोष कौन से? ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर प्राकृतिक अवस्था में है, ये प्राकृत अवस्था में क्या शरीर का उपचय करते हैं, है ना। प्राकृत अवस्था में शरीर का उपचय। ठीक, और यही अगर विकृता अवस्था में आ जाता है ना, विकृता अवस्था में रहते हुए ये क्या करते हैं? शरीर को दूषित करते हैं, शरीर को दूषित करते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक अवस्था में शरीर का उपचय करेंगे, शरीर को बल प्रदान करेंगे या उनके रहेंगे तो अपना काम अच्छे से करेंगे। प्राकृतिक अवस्था में वात अपना अच्छे से काम करेगा, पित्त भी अपना काम ठीक से करेगा, कफ भी अपना काम करेगा। और लेकिन अगर इन्हीं में विकृति आ गई तो ये शरीर को दूषित करना स्टार्ट कर देंगे। जब बात प्रकोपित हो जाता है, ज़्यादा बढ़ गया तो शूल उत्पन्न कर देगा, है ना। पित्त जो जब ज़्यादा बढ़ गया या दाह उत्पन्न करेगा, है ना। तो इस तरह से इन दोषों की जो प्राकृतिक अवस्था है वो शरीर का उपचय कराता है, और जो वैकृत अवस्था है वो शरीर को दूषित कराता है।
अब हम देखेंगे कि वात दोष की व्युत्पत्ति क्या है। तो यहाँ पर है कि वा गति गंधन्यो, ये वात की व्युत्पत्ति है। उत्पत्ति देखेंगे, तत्र वायुरात्मैव आत्मा। अब इसमें पंचभौतिकत्व क्या होता है? वायु प्लस आकाश। इसका श्लोक था वायु आकाश धातुभ्याम वायु, है ना। तो वायु और आकाश धातु होते हैं इसमें। अब पित्त का देख लेंगे, पित्त की उत्पत्ति क्या है? तप संतापे। और उत्पत्ति क्या है? पित्तम आग्नेयम। पांच भौतिकत्व क्या है इसमें? अग्नि। कफ का तो श्लीष, आलिंगने। उत्पत्ति में क्या आएगा? श्लेष्मा, सौम्य इति। अब पंचभौतिकत्व क्या है इसका? जल या अम्भ, है ना। अम्भ भी जल का पर्याय होता है, या जल और पृथ्वी।